Hi everyone. Today I'm back with a new word in our vocab diary. मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वर्ड के साथ में। एक और आज नया वर्ड सीखेंगे हम लोग। लास्ट क्लास पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सी से एक वर्ड बताया था जिसका नाम था कोई, ठीक है ना। तो आज हम लोग डी से एक वर्ड सीख लेते हैं, डेफ्ट। ठीक, तो डेफ्ट बेसिकली किस तरह का वर्ड है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये किस तरह का है, तो ये एडजेक्टिव है, अगेन एडजेक्टिव है। और इसको हम और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर ये नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है, और एक और जो ये यूज़ हो सकता है वो एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, राइट। अगर नाउन की तरह यूज़ करना है तो अगेन हमें एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा जो कि है NESS, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा डेफनेस, राइट। इट्स नॉट डेफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेफ नहीं है। डेफ का मतलब तो फिर बहरा हो जाएगा, है ना, जिसको जो सुन नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे डेफ नहीं है, ये डेफ्ट है, DEFT, डेफ्ट, ठीक है। सो डेफ्ट यहाँ पे नाउन हम लोग देख रहे हैं कि सफिक्स ऐड करके NESS ऐड करके हम इसको डेफनेस बना देंगे, राइट। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं फिर, एडवर्ब अगर बनाना है तो एडवर्ब के लिए बेसिकली मैंने बोला था ज़्यादातर एडवर्ब्स में क्या होता है, LY ऐड हो जाता है, और यहाँ भी वैसा ही हुआ है, यहाँ भी LY ऐड होके डेफ्टली बन जाएगा डेफ्ट का, राइट। ये बात हो गई। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में आ जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा होगा, मैं वैसे बहुत बार बोल रही हूँ, आप फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो DE हम ठीक वैसे यूज करेंगे जैसा कि हम डेट में यूज करते हैं, डेट, DEBT, डेट। डेट में जैसे हम DE को यूज करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी DE को प्रोनाउंस करेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद F शैल बी प्रोनाउंस्ड एज एन फॉरगेट, ठीक है ना, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट में जैसे यूज करते हैं सेम वे हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको, F को। और T को हम ठीक वैसे ही यूज करेंगे जैसे हम टॉय में यूज करते हैं, राइट। मुझे शायद इस वर्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया, टॉय। एनीवेज, तो T फॉर टॉय वाला T हम यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। तो प्रोनाउंसिएशन बेसिकली कैसा हुआ फिर इसका, डेफ्ट, डेफ्ट, राइट। अच्छा, अब हम मीनिंग में आ जाए, अगर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है स्किलफुल होना या क्लेवर होना, ठीक है। मतलब बहुत चालाक होना या बहुत किसी काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं ना जब हम, तो स्किल्ड है, बहुत बहुत अच्छी स्किल है आपकी, उसके ऊपर बहुत महारत हासिल है आपको उस काम को करने में, तो हम वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेफ्ट हो, जिसको हम हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना, दक्ष। वही वर्ड यहाँ पे डेफ्ट हो गया, इंग्लिश में इसको हमने कह दिया डेफ्ट, दक्ष या निपुण हम हिंदी में बोलते हैं कि ये वो इस काम को करने में निपुण है या फिर वो उस काम को करने में दक्ष है, ठीक है ना। मीनिंग तो हमारी हो गई बात। अब मीनिंग के बाद हम देख लेते हैं एटिमोलॉजी। जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, अगर एटिमोलॉजी की बात करेंगे यानी ये कहाँ से आया है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से आया है, फ्रेंच से इसका ओरिजिन हुआ है, राइट। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज आपको ज़्यादा इसकी नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पता रहने से ना अच्छा लगता है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए तो हमें हमेशा अच्छा लगता है, राइट। तो ह्यूमन बीइंग होते ही क्यूरियस है, उनको थोड़ा कुछ ज़्यादा जानने की हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है, तो हमें थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एटमोलॉजी वाली बात भी हो गई, राइट। अब हम आते हैं इसके सेंटेंसेस में, अगर कि ये इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किन किन सेंटेंसेस में कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम इसको एज सॉरी सेंटेंसेस से, मैं सेंटेंसेस पे आगे बढ़ गई, बट सेंटेंसेस से भी पहले बात आ जाती है निमोनिक की, राइट। हम इसको याद कैसे रखेंगे, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम निमोनिक्स की बात करें तो निमोनिक्स में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने तो हमेशा राइमिंग के थ्रू आपको वर्ड्स याद रखने की ट्रिक बताई है। तो राइमिंग के थ्रू अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक वर्ड होता है थेफ्ट, राइट। थेफ्ट यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं चोरी, है ना, थेफ्ट। तो थेफ्ट जो वर्ड है वो डेफ्ट के साथ में बहुत अच्छा राइम हो रहा है, तो हम इसको मिला के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि थेफ्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग डेफ्ट, मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर थेफ्ट करना चाहते हो, मतलब थेफ्ट
पॉसिबल ही नहीं है अगर आप स्किलफुल नहीं हो, अगर आप क्लेवर नहीं हो। ऑब्वियसली नकल, चोरी, ये सारी चीजें बिना अकल के पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो थेफ्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग डेफ्ट, राइट। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रह जाएगी, क्योंकि हम हिंदी में अक्सर ये यूज किया करते हैं ना, नकल भी के लिए भी अकल जरूरी है, तो वही चीज हो गई यहाँ पे, थेफ्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग डेफ्ट, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हमारी एटिमोलॉजी की बात हो गई, निमोनिक्स की बात हो गई, और अब हम आते हैं सेंटेंसेस में कि इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको एडजेक्टिव की तरह डेफ्ट को यूज करना है, तो एडजेक्टिव की तरह अगर हम यूज करते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कि ही कट्स हेयर्स with his deft fingers, है ना, मतलब वो अपने स्किलफुल हाथों से बालों को काटता है, ठीक है, या बालों को काटती है भी हो सकता है, इफ इट्स लेडीज हेयर सैलून, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये ऐसे हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको एडवर्ब की तरह यूज करने की बात करूं, तो एडवर्ब की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं कि द लिटिल गर्ल सॉल्व द पजल डेफ्टली, है ना, या द लिटिल गर्ल सॉल्व द सुडोकू डेफ्टली, है ना। पजल में भी एकदम प्रिसाइजली अगर जाते हैं, किसी एक पजल का नाम ले लेते हो और अच्छा सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो द लिटिल गर्ल सॉल्व द सुडोकू वेरी डेफ्टली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि डेफ्टली आपने लिटिल गर्ल ने, छोटी बच्ची ने सॉल्व किया है पजल को या सुडोकू को, है ना, मैंने डेफ्टली मतलब बहुत स्किलफुली सॉल्व कर लिया, ओके। और अगर हम डेफनेस की बात करें तो कैसे जाए, है ना, तो यानी कि हम अगर नाउन की तरह यूज करें तो कैसे जाए। तो डेफनेस की अगर बात करें तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि his deafness is the result of his practice, daily practice, है ना। his deafness is the result of his daily practice, मतलब उसका जो उसकी जो स्किलफुल है, उसकी जो स्किल है, वो किस चीज का रिजल्ट है, क्योंकि उसने डेली प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से उसने ये स्किल को गेन किया है, राइट। तो his deafness is the result of his daily practice, okay, so these are the sentences। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स बेसिकली क्या होता है कि समानार्थक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा, या पर्यायवाची बोल दो उसको, वो भी चलेगा। तो यानी एक जैसे मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स पे क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला सिनोनिम तो आपको जैसे मैंने बोला स्किलफुल एंड क्लेवर, तो स्किलफुल आपका पहला सिनोनिम हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अडेप्ट एक सिनोनिम हो सकता है, अड्रॉइट एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इसी तरह कुछ कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं। मैंने आपको कितने बताए, मैंने आपको 3 ही बताए हैं फिलहाल, है ना। अडेप्ट बता दिया, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट भी एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है। कैनी एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, हैबल एक सिनोनिम हो जाएगा इसका। तो दीज आर द सिनोनिम्स, ठीक है। मैंने आपको कितने बता दिए, मैंने आपको बताया अड्रॉइट, मैंने आपको बताया अडेप्ट, मैंने आपको बताया स्किलफुल, मैंने आपको बताया कैनी, मैंने आपको बताया हैबल, ठीक है। यानी मैंने 5 या 6 बता दिया आपको। अच्छा, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, यानी विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो एंटोनिम्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके अनस्किल्ड, एक तरह का एंटोनिम है जो इसके लिए यूज हो सकता है। और क्या हो सकता है, इनकम्पिटेंट यूज हो सकता है ना। अच्छा, इनेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, यानी विपरीतार्थक शब्द हो गए, राइट। तो हमने एक नया वर्ड सीख लिया विच इज डेफ्ट। और निमोनिक क्या सीखा, याद करने की क्या कला सीखी है कि थेफ्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग डेफ्ट, राइट। तो यानी नकल के लिए अकल जरूरी है, से याद रखना कि थेफ्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग डेफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।